तिलक में हमें जाना था, वहाँ पहुँच के थानेदार से भाई शाम को बात होगी कि मैं कल आपके पास आऊँगा, मेरी एक FIR है जिसको आप ले लें। जिस लिस्ट में नाम था संबंधित क्षेत्र के प्रत्याशी के पास जाकर के भी हमने फ़ोन से भी चर्चा की और जाकर के भी बहुत सारी जानकारी करने की कोशिश की, किसी प्रकार से कोई पैसे का लेन देन क्या आपसे हुआ है मेरे नाम से। उनकी तरफ से जब मना करने के बाद, उनके प्रबंधन को देख रहे, उनके से बात करने के बाद में मैंने पाया कि उन लोगों का कहना है कि मैंने कोई पैसा किसी भी तरीके से आपके नाम से या आपके किसी प्रतिनिधि को भी नहीं दिया है। तब हमने एक एप्लीकेशन कल दिनांक 6 तारीख को 6/5/2023 को बना करके थाना सूर्यनगर में थाना प्रभारी आर्या जी को दिया। आर्या जी का कहना था कि ये एक बड़ा प्रकरण है और इसमें प्रेस के लोग और यूट्यूब और चैनल के लोग हैं, मुझे ACP साहब से परमिशन लेना होगा। उन्होंने संबंधित निवेदन पे हमारे संबंधित अधिकारी से फ़ोन से वार्ता करके सारी जानकारी दे करके अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद उन्होंने उसके ऊपर मार करके सेकंड अफसर को ये जांच सौंप करके मुकदमा लिखने के लिए कार्य किया। उनका फ़ोन कुछ मिनट बाद आता है जब मैं थाने चला आया कि आप आकर के इसमें कुछ परिवर्तन कर दें और हम इस मुकदमे को पंजीकृत कर लेते हैं। फिर उन्होंने हमें समझाया कि अवमानना का मामला बनता है, ये कोर्ट से ही होगा, आप कोर्ट से कराएं। कोई बात नहीं है, आप हमारे मामले को पंजीकृत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बोले नहीं, इस रूप में हम नहीं कर पाएंगे, इस रूप में कर पाएंगे। तो संबंध में हमने एक पत्र बना करके और तत्काल वहीं पर दिया, जो हमने आपके विभिन्न चैनलों के ऊपर में जो अपने ग्रुप हैं उन पर भी हमने प्रसारित किया, दोनों को साथ में। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अनुसार किसी प्रकार की कोई भी NCR तक दर्ज थाने पे नहीं है। मैं इस मामले से अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पीड़ा है कि मैंने क्षेत्र में सम्मानित स्थान लोगों के बीच में स्नेहपूर्ण में बनाया। मैंने कभी किसी से किसी प्रकार का कोई धन लेना, धन दोहन करना या किसी तरीके की कोई ठेकेदारी की प्रथा चला करके चुनाव में जिताना, लड़ाना जैसा शब्द ही नहीं उपयोग किया। क्योंकि आप लोग हमारे घर के सदस्य हैं और हम लोग आप साथ हमेशा बैठते हैं। मेरे मन में पीड़ा थी कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं और आप लोग हमसे विभिन्न प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो उसमें वो क्वेश्चन करके हमसे जानकारी ले लें और हमें इसमें सहयोग अपना प्रदान करवाएं, जिससे कि जो हमारे अंदर मानसिक या जो चल रही है उससे हम मुक्ति पा सकें। और उसके बाद में आप लोगों क्वेश्चन के बाद में मैं आपसे 1 मिनट अपने मन की बात और कहूँगा और उसके बाद में हम आपके साथ चाय पिएंगे और उसके बाद हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नौकरी आपको, नौकरी आपको ये लकुश की तरफ से शुरुआत नहीं हुई है, ये शुरुआत मेरी तरफ से। मैं ही इसका जवाब दूंगा और आप मुझसे जवाब देंगे। उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है। नहीं, मैं उस पर्चे के ऊपर में कोई चीज़ को वो नहीं करता हूँ कि वो पर्चा क्या है और कैसे हुआ। वो पर्चा टेलीफोन नंबर के साथ में नाम लिख के आ रहा है, उसमें मनोज सिंह चौहान एंड देन टेलीफोन नंबर 700770 करके जो नंबर है वो भी मैंने पेपर में एप्लीकेशन में दिया है, के जरिए से जारी हुआ। मैंने उनको भी फ़ोन कर रहा है पहले, मैं थाने में जाने से पहले सारी चीज़ों की जांच करना चाहता था। मैंने उनसे पूछा कि ये पत्र आपके पास कहाँ से आया? बोले वो बहुत सारी जगह चल रहा है। तो मैंने कहा आपने ही केवल प्रसारित किया, और लोग तो कोई प्रसारित नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे पाया और उनका फ़ोन कट गया। फिर मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। यूट्यूबर का कोई मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं था ज़्यादा, तो इसके ऊपर और जानकारी नहीं। ये जो यूट्यूबर है कोई समग्र चेतना के नाम से यूट्यूब में उन्होंने चैनल बना रखा है और उसमें जो बोल रहे हैं वो शेष मिश्रा नाम से अपने को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और उस खबर को उन्होंने कहा है कि हमारा जो ये चैनल है इस खबर की पुष्टि भी नहीं करता है। क्या बगैर पुष्टि की हुई खबर को चलाना, प्रसारित करना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? क्या उन्होंने अपराध नहीं किया कि ये शब्द बोल करके कि ये हम प्रसारित कर रहे हैं लेकिन हम इसको तस्दीक नहीं कर रहे हैं? तो क्या ये गलती नहीं बगैर तस्दीक किए हुए किसी खबर को चलाना, किसी के सम्मान के साथ ठेस पहुँचाना ये अच्छी चीज़ है? एक बात ये बताइए, जो लिस्ट वायरल क्या है, इसमें तथ्यता हिसाब से वायरल हुई है? मैं क्या चाहता हूँ, मैंने थाने में एप्लीकेशन क्यों दिया? मैंने थाने में क्यों इस चीज़ के ऊपर में कहा कि इसकी तरीके से जांच करिए और बहुत अच्छे जांच करके जो भी हैंड राइटिंग है उसकी लोगों को जहाँ जहाँ सक होता है वहाँ उन लोगों से मिल करके उसकी जांच करके हुई हैंड राइटिंग मिलाइए और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। अगर वो इतना बड़ा धन खर्च कर सकता है, एक पार्षद के चुनाव में 1 पेज की खबर है, 1 पेज में ही अभी इतना है, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा धन उसमें खर्चा हुआ, शायद बहुत सारे पेज और भी हैं जैसा कि उस लोग बोल रहे हैं। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस की जांच ना करे? तो मैंने तो उनसे निवेदन किया कि जांच करो, आप जांच कर कार्रवाई करो। मोदी जी अपनी सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अपनी सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब निर्दोष साबित करें। आप बड़े
चैनल को चला रहे हैं, आप जान रहे हैं, कभी किसी के ऊपर जब आरोप लगते हैं उसकी सफाई नहीं होती है, किसी की सफाई नहीं होती, और वो सफाई कितनी भी पेश कर ले, लोगों के मन में बैठे हुए उस स्थान को सफाई कभी नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा नाम चूंकि उसके अंदर में लिखा गया है और मुझे धन दिया गया है, ऐसा उस पर लिखा है, मैं ये चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, और अगर मैं उसमें दोषी पाया जाऊँ मेरे खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कि लौकुश की पूरी लिस्ट जारी है, उसमें लड़कियां तो लिखी है, लौकुश ने यहाँ तक कहीं क्यों नहीं दी, इनको लेना चाहिए, प्रत्याशी हैं। एक सवाल मेरा भी रहेगा। मेरा नाम संदीप शुक्ला, मैं राष्ट्रनमन समाचार पत्र से संदीप शुक्ला। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ बबलू जी, जिस तरह से मुझे संज्ञान मिला है कि जो व्यक्ति ये लिस्ट को वायरल कर रहा है या जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया, क्या आपने उस चैनल से बात की? नहीं। या जो पहला ग्रुप में मैसेज चला वो व्यक्ति कौन है जिसने उसको आगे ग्रुपों में फॉरवर्ड किया, या आपने उन लोगों से बात किया, या आप नज़दीकी थाने में इंस्पेक्टर से बात किया, एसीपी से बात किया, इस मामले में मानहानि का मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए कोई प्रोसीजर अभी तक जारी किया आपने? हाँ, आज मेरी हमारे वक्ता हैं उनसे वार्ता हुई है और वो आएंगे 2 बजे। मैं मानहानि का दावा तो जरूर करूँगा संबंधित चैनल के ऊपर, संबंधित प्रसारित करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रसारित करने वाले व्यक्ति के ऊपर जिनका टेलीफोन नंबर में नाम आ रहा है मनोज सिंह चौहान। ये मनोज सिंह चौहान के मोबाइल नंबर से प्रसारित किया गया, सारे जगहों पे केवल एक व्यक्ति ने प्रसारित किया, उसको किसी ने कॉपी और फॉरवर्ड नहीं किया। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में सैकड़ों की संख्या में, हजारों लोग कई सारे ग्रुप में जुड़े हुए, एक ग्रुप में 250-250 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और कई सारे ग्रुप हैं जिनके ऊपर में केवल एक व्यक्ति सारी चीज़ को प्रसारित कर रहा है। उसका इंटेंशन कुछ होगा, उस व्यक्ति को बुला करके थानेदार के पास मैंने कुछ दिया, उसको जाँच करानी चाहिए थी। इसके साथ साथ में एक उसका छोटा सा 3 मिनट का वीडियो भी वायरल कराया जा रहा है, जो ये पर्ची चल रही है उसके साथ साथ में एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें जो है देसी क्वार्टर और इंग्लिश के शराब की बोतलें दिखाई जा रही हैं उस वीडियो में। इस बारे में आपको कहीं से संज्ञान मिला वीडियो के बारे में? मुझे तो कोई ऐसा संज्ञान नहीं मिला है और मैं इसके बारे में कुछ बहुत ध्यान नहीं दे सकता हूँ। मेरी जो पुलिस के पास में एप्लीकेशन गई है, थाने में जो मैंने एप्लीकेशन दी है, उसमें एक ही निवेदन है, तथ्यों की सत्यता की जांच करने के लिए पुलिस एक टीम गठित करे और मुकदमा पंजीकृत करे और उसकी जांच करके सच्चाई को बाहर लाए। इंस्पेक्टर साहब से आपको क्या अनुशासन उन्होंने क्या उम्मीद लगती है? रूप से आश्वस्त किया है कि आपके मुकदमों को पंजीकृत किया जाएगा, और लेकिन अभी तक हुआ या नहीं? अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। पत्नी प्रत्याशी इस पूरे मामले में आप क्या कहना है? ये जो लिस्ट जारी है ये पूरी तरह से गलत है। मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ और कितने वरिष्ठ जनों को बदनाम करना बहुत गलत बात है। जिसने भी ये साजिश किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और मैं हर तरीके से हर जगह जहाँ बताएंगे, जहाँ भी कहेंगे आप लोग वहाँ उपस्थित रहूँगा और हर तरीके से आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। उन लोगों ने आरोप लगाया है जिनके पास कुछ है ही नहीं है और जिनके पास समाज में है उसको घृणित तरीके से किस तरीके की बातें लेके कहता हूँ। घोर निंदा का विषय मैं नहीं करता हूँ। आप सभी लोग आप अपने मन के अंदर घुसे और बताएं कि घोर निंदनीय वो सामने आए। ऐसा मुझको 1 लाख मिला, 50,000 मिला, 50 लाख तुमने दिलवाया, अगर तुमने दिलवाया हो तो आगे मुझका उसका स्पष्टीकरण कराइए। हम एक बात कहते हैं, सम्मानित लोग कोई बात कहता हम लोग लिखते हैं, ऐसा थोड़ी है मजाक बना देना। आप बताइए लव कुश बैठे हुए क्या लव कुश कभी इसके पहले या बाद में आए? चूंकि चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने एक बार में 10 बार अभिवादन किया और मैंने इनके प्रत्याशी को बताया कि नहीं आप घुमाइए, आप जीतिए, जनता आपको दे रही है। रही बात ये पैसे की, राजेश सिंह को बदनाम करने के लिए राजेश सिंह यहाँ पर हरौनी से क्षेत्र में यहाँ पर उनकी पैठ न बन जाए, इस कारणवश ये सारे कांड हुए। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए और सभी पत्रकार बंधुओं को जो आप लोग आज दिन तक कंधे से कंधा कोई भी आपत्ति आई हो, आप लोगों ने बढ़ चढ़ किया है, मैं आप लोगों का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आपका भी नाम कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो लिस्ट जारी हुई है ये राजनीतिक दोष के तहत जारी हुई है और हम लोग इसका कमजोर तरीके से खंडन करते हैं। ना तो लोकुश या उनकी टीम में किसी को पैसा दिया, ना ही किसी ने पैसा प्राप्त किया।
ये फर्जी तरीके से एक लिस्ट बना के चलाई जा रही लगातार। हम लोग का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने बिजनौर थाना में तहरीर दी है और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इसकी विस्तृत जांच की जाए और जो भी लोग इस लिस्ट को चलाने में दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको जेल भेजने का किया जाए। अच्छा, किसने ये लिस्ट जारी करी, किसकी हैंड राइट है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हैंड राइटिंग तो हम लोग नहीं पहचान सकते, ये तो फोरेंसिक जांच का विषय है, लेकिन ये जरूर है उसको कागज लिस्ट को देख के ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन में लगातार धारा प्रवाह तरीके से लिखी गई है, लगातार अलग अलग नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि अगर अलग अलग हिसाब होता तो आदमी किसके रोक देता है। एक ही दिन से लगातार धारा प्रवाह तरीके से लिखी गई है और जो लोग भी लोगों के साथ तनमन से प्रचार कर रहे थे निस्वार्थ तरीके से और जो लोग इनको टिकट दिलाने में साथ में पैरवी कर रहे थे, खासकर उन लोगों को टारगेट बनाया गया है ताकि लोगों में भ्रम फैले और इनका चुनाव लड़ा जाए। उसमें दो राइटिंगें लग रही हैं, ऊपर थोड़ा दूसरी तरह से, नीचे को दूसरी तरह से। अब क्योंकि ये 3 तारीख को जारी हुई है, 4 तारीख को हम लोग वोटिंग करा रहे थे, ध्यान नहीं दे पाए। 5 को जब हम लोगों ने लिस्ट देखा है उसके बाद हम लोगों ने तहरीर की। हम लोग इससे काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी पीड़ित हैं और हम लोग चाहते हैं कि दोषी जनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत तो कृत हो और हमारे वीडियो बंद भी इसको उजागर करने में मदद करें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती थी और हम अपने परिवार के साथ ओरछा जाने के लिए तैयारी करके निकल चुके। जिस दिन पैसा देना दिखाया गया 14 से और 16 था, मैं झांसी ललितपुर के होटलों में मेरी बुकिंग थी, मेरे पास बुकिंग की पेपर और डॉक्यूमेंट भी हैं और मैं 16 तारीख की रात को 12 बजे 12:30 बजे घर पहुँचा हूँ। 17 तारीख को सुबह ये मेरे पास आए तो कभी समय दो सोचने के लिए। तो मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इनके माँ और फादर मेरे प्रधानी में 3 प्रधानी में लगभग 3 प्रधानी मेरे खिलाफ में चुनाव लड़े। मुझे अपने आप को तैयार करने में बहुत लंबा वक्त लगा। मैं 7 दिन तक पार्टी का टिकट मिलने के बाद अपने आप तैयार करता रहा। मैं 25-26 तारीख के बाद तो तैयार कर पाया। जिस दिन शायद विधायक का 26 या 25 को तैयारी रैली थी, उस दिन मैं पहले दिन इनके साथ निकला हूँ। अपने को जब मन से तैयार कर दिया कि मैं इनका सहयोग करूँ, तब मैं निकला। तो मैं जब यहाँ था नहीं और 16/4 को पैसा देना दर्शाया गया, तो ये पैसा कैसे मुझे दिया गया? मेरे पास तो सारे जितने भी टोल हैं उनके ऊपर कैमरे हैं, जितने भी होटल हैं वहाँ कैमरे हैं। मैं तो उनकी सबकी रिकॉर्डिंग करवा करके और वो सब उपलब्ध करवा सकता हूँ, करवाऊँगा, क्योंकि मैं तो महाराज का दावा करूँगा इसमें। और माननीय विधायक जी से, सम्मानित हमारे मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी से आग्रह करता हूँ, मैंने उनका सहयोग किया है, वो इसमें हमारा सहयोग करें। अगर 1 सप्ताह के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, ये महावट वृक्ष जो पार्टी है, मैं इससे अपने आप को बहुत दूर कर लूँगा और कभी भी जीवन में किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ खड़ा होना स्वीकार नहीं करूँगा। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धन अगर है तो सम्मान है। अगर सम्मान खत्म हो जाए तो आदमी सामान से बदतर हो जाता है और बिक्री हो जाती है उसकी। लिहाजा मैं जीवन में अपनी धारणा को हमेशा मजबूत रखते हुए जीवन जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ माननीय विधायक जी, जो कि एक बहुत ही तेज तर्रार युवा और हम सबके बहुत प्रिय हैं और बहुत विकास का कार्य कर रहे हैं, वो इस बात को मेरी सुने और अपील करता हूँ बार बार कि वो इसमें मेरा सहयोग करें। मेरे ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बना करके जांच करवाएं और कार्रवाई करवाएं। अगर ऐसा नहीं होता विद इन 7 डे, आज की तारीख से 7वें दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ और बहुत बड़ा पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को मुक्त कर लूँगा। इस चीज़ की जानकारी भी मैं माननीय विधायक जी को और सम्मानित पार्टी को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, एक आपसे सवाल है कि आपने क्या विधायक जी तक ये मैसेज पहुंचवाया, क्या बात हुई? बिल्कुल, भाजपा परिवार भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप है, सरोजनगर परिवार, उन सब में माननीय जो जुड़े हुए हैं उनके बिहारों त्रिपाठी को मैंने संबंध में सूचना करके विधायक जी को सूचना देने के लिए माननीय अखिलेश सिंह जी को इस चीज़ के लिए पर्सनल फोन करके सूचना दे करके संबंधित चले हुए मटेरियल को उनके पास तक पहुंचा करके जानकारी दी। थाने में प्रतिशत देने के साथ में उनसे बात कराई कि SHO से बोलें कि हमारा मुकदमा पंजीकृत हो। लेकिन उसके बाद में भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ सरोजनगर थाने में। वो उनका हो सकता कोई उनके लिए आपत्ति हो, उनके सामने कोई समस्या हो, लेकिन मेरे सामने कोई समस्या नहीं है। हमारे सामने हर दरवाजे खुले हुए हैं। हम अगर सही है तो हमें लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। मैं उसमें जाऊँगा, उनके खिलाफ में बाकायदा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ में लड़ूंगा और मानहानि का दावा भी करूँगा और उनके खिलाफ में आगे भी। एक सवाल लोकुश से है। लोकुश जी, इस संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके पार्टी के जब आप टिकट
मिलने के बाद आप आए चुनाव में, उसके बाद में क्योंकि आपके ऑफिस बनाने के लिए 50,000 रुपये धन का जो देने का आरोप लगा है, क्या वो धन किसी को दिया गया आपके द्वारा? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत न्यूज़ है। जो 50,000 ऑफिस के लिए दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत खबर है। जो ऑफिस बना है वो हमारे गांव के ही पार्टनर हैं, हमारे साथ ज़मीन का काम करते हैं, उनका है। और पार्टनर को अगर पैसा देना पड़े तो जाहिर सी बात आप लोग समझ सकते हैं। और बाबूलाल जी के यहाँ खोला गया है, बाबूलाल जी से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। 1 रुपये 25 पैसे मैंने नहीं दिए। उन्होंने ये कहा कि 13 तारीख के बाद मैं मिलूंगा आपसे, जो खुशी से दे देना मैं ले लूँगा, और कोई धन नहीं दिया गया, कोई पैसा नहीं दिया गया। बिल्कुल गलत खबर है, मैं इसका बिल्कुल पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। इसमें कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे आगे आप? जी, मैं आज जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी